जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम वाह शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सभी संगत जी के साथ। मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जब से गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा है, ऐसा कोई दिन नहीं है कि गुरु जी ने हमें ब्लेस ना किया हो। गुरु जी हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें ब्लेस करते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाते हैं। हालांकि दुख तकलीफ टेंशन बहुत आई है लाइफ में, बट वो कहते हैं ना, वो थोड़े टाइम के लिए आती हैं और गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। तो हम समझ नहीं पाते कि ये दुख तकलीफ कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। हम कोसते हैं खुद को कि गुरु जी आप हो, हमें फिर भी तकलीफ आ रही है, इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, कहीं कोई काम अटका पड़ा है। तो हम गुरु जी को याद करते हैं कि गुरु जी आप हो तब भी ये सब हो रहा है। पर आप मानोगे वो सिर्फ एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते के लिए होगा। उससे ज़्यादा गुरु जी हमें इस चीज़ में नहीं डालते कि हम परेशान रहे या गुरु जी की कोई भी संगत परेशान रहे। तो गुरु जी हमारा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खोलते हैं, क्योंकि उसी में कोई हमारी भलाई होती है। दुख आते हैं, पर दुख कब सुख में बदल जाते हैं हम समझ नहीं पाते। हम नादान हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं कि नाराज़ हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं और खुद को कोसने लग जाते हैं कि गुरु जी आपके होते हुए भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। लाइफ ठीक नहीं चल रही है, परेशानियाँ, नेगेटिविटी, कलेश, ऐसा क्यों हो रहा है गुरु जी हमारे साथ। बट गुरु जी हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाते हैं, कोई ना कोई सबक सिखाते हैं, किसी इंसान की पहचान कराते हैं कि फैमिली हो या फ्रेंड्स हो या रिश्तेदार हो, हमें उन सब से आगाह करना चाहते हैं कि देखो, हम जिस पर इतना अंधा विश्वास करते हैं वही लोग हैं जो हमारा फ़ायदा उठाते हैं, हमारी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, हमारी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाते हैं। वो इस लायक नहीं है, गुरु जी कहते हैं बेटा इस लायक नहीं है वो। जिन पर तू अंधा विश्वास करती है वही तेरे अपने हैं, जो तुझे आज नीचा गिराना चाहते हैं, नीचे गिराना चाहते हैं। और जो भी हमारे साथ बुरा होता है, इसके लिए भी कोई भलाई होती है, बट हम समझ नहीं पाते हैं। और जब हमारे साथ अच्छा होता है तो हमें लगता है कि अच्छा, गुरुजी ने हमारे साथ इसलिए बुरा किया, हमें ऐसे लगता है, ताकि गुरुजी हमें कोई अच्छा रास्ता दिखा सके, हमें अच्छे बुरे की पहचान करा सकें। और हम ना समझ क्या करें ना, इंसान है ना। कोई प्यार से बात करता है तो हम अंधा विश्वास कर लेते हैं, चाहे फैमिली हो या फ्रेंड्स हो या कोई भी हो। क्योंकि इंसान का नेचर ही ऐसा होता है कि कोई प्यार के 2 बोल बोल ले तो हम कहते हैं इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। पर हमें अंदर से तो उसकी पहचान नहीं है। तो गुरु जी हमें उनकी गहराई तक लेकर जाते हैं कि देखो बेटा, जितना तुम किसी पर इतना मतलब विश्वास करते हो, ये तुम्हारे लायक नहीं है, दूर हो जाओ इनसे। वो रिश्ते खराब कर देते हैं, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो कोई भी हो। मतलब जब अपने घर के ही आपको खाने को दौड़े ना, तो इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, अपने आप को कोसता है कि हमने गुरुजी ऐसी क्या गलती कर ली कि हमें अपनों से धोखा मिल रहा है, अपनों से ताने मिल रहे हैं, हमें अपना ही नीचे नीचे गिराना चाहते हैं, अपनी हमें ऊंचाइयों तक देखना नहीं चाहते। तो गुरुजी हमें कोई ना कोई मार्गदर्शन दिखाते हैं, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी कहते हैं फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो। इसलिए तुम्हें सत्संग में जोड़ा है कि तुम टेंशन मुक्त हो जाओ। और हम इंसान हैं, फिर भी टेंशन लेते हैं, कहीं ना कहीं डाउट्स करते हैं। गुरुजी हमारे डाउट्स क्लियर करो, हम भटकना नहीं चाहते, हमें बस मार्गदर्शन दिखाओ। अगर हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें सही रास्ता दिखाओ, हमारा हाथ पकड़ो गुरुजी। हम तो इंसान हैं, ना समझ हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं। पर गुरुजी आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। बस यही अरदास है गुरुजी, सबके घर खुशियाँ आए और ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तेदारों से दूर ही रखें हमें और अपनी संगत के साथ जोड़ें, जितना जुड़ सकते हैं हम।
जितना पाठ पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग का टाइम है। जितना हम पाठ पूजा में जुड़ेंगे, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। और हम फिर भी इंसान ही है ना, इंसान की जो सोच है ना, वो हम ठीक है, हम गुरुजी की संगत हैं, बट हम कहीं 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 ना कहीं भटक जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि बस गुरुजी हमें मार्गदर्शन दिखाएं। हमारी जो टेंशन्स हैं, छोटी छोटी बात को इतनी बड़ी सोच बना लेते हैं कि ओहो ये ऐसा क्यों हो गया। मतलब बस गुरुजी आप हमारा साथ दो, हम यही कहते हैं, हमें अपने चरणों के साथ जोड़ी रखो। कहीं गलत रास्ते पर जाएं तो हमारा साथ दो गुरुजी, हमें गलत रास्ते जाने से रोको। बस सबको ब्लेस करो गुरुजी, सबको हेल्प ब्लेस करो, खुशियाँ लाओ सबके घर में। इस कलयुग की दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये सब मैंने देख लिया अपनी लाइफ में। इतनी उम्र नहीं है मेरी, बट बहुत कुछ सीख लिया। और गुरुजी के आने के बाद मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे खुद ही नहीं पता। इतने चेंजेस आए हैं कि मैं खुद महसूस करती हूँ कि पहले ये सब नहीं था, अब ये है। पहले ऐसा नहीं था, अब बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी है लाइफ में, ठहराव है एक। मतलब जहाँ हम इतना गलत सोचते थे, अब हम अच्छा सोचते हैं। गलत बोलते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें फिर गुरुजी हमारे मन में डाल देते हैं कि नहीं बेटा, गलत नहीं सोचना, गलत नहीं बोलना। ये हमारे माड़े कर्म हैं जो हमें भोगने ही है, वो तो हमने भोगने ही है। पर 90% गुरुजी हमारे कष्ट जो हैं अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें ये भी तो सोचना चाहिए ना कि गुरुजी हमें 10% कष्ट दे रहे हैं। सपोज करो, मानो अगर कि अगर ये 90% कष्ट भी हमें झेलने पड़ते तो हमें कितना सहन करना पड़ता। और सोचो हम 10% भी हम नहीं झेल पा रहे हैं। तो गुरुजी हमें हिम्मत दें कि हम 10% जो दुख है हमारी लाइफ में, वो भी हम हिम्मत से डट के सामना करें। क्योंकि जहाँ गुरुजी का वास है ना, वहाँ दुख तकलीफ, टेंशन, नेगेटिविटी, बीमारियाँ छू नहीं सकती। हाँ आएंगी ज़रूर, बट वो किसी न किसी छोटे तरीके से कट जाएंगी। बस गुरुजी हमें मार्गदर्शन दिखाएं, रास्ता दिखाएं, अच्छे रास्ते चले। हमारे बच्चों को ब्लेस करो, परिवार को ब्लेस करो, संगत परिवार को ब्लेस करो। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही है उनको ब्लेस करो, उनके परिवार को ब्लेस करो। सबके घर खुशियाँ आए गुरुजी। बस मैं यही अरदास करती हूँ, हमें अच्छे रास्ते पे चलना सिखाएं गुरुजी। बुरे लोगों से दूर रखिए। बस गुरुजी ये जो हर किसी पर ये छोटा सा दिल है हमारा, जो हर किसी पे भरोसा कर लेता है गुरुजी, हमें अच्छे बुरे की पहचान कराएं। बस गुरुजी छोटा सा परिवार है, खुश रहें अपने परिवार के साथ, अपने संगत परिवार के साथ और आपके साथ गुरुजी। और ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है जो हमें आपसे दूर कर रही है। पता नहीं क्या सोच के मैंने इतने मतलब महीनों के बाद आज अपना सत्संग शेयर किया है, शुक्राना सत्संग, क्योंकि गुरुजी की बहुत कृपा हुई है। और जब अम, मेरे साथ मैंने गुरुजी से कोई अरदास की थी, जब मेरा वो सब काम पूरा हो जाएगा, मैं अपना शुक्राना सत्संग दोबारा शेयर करूँगी। और बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी सबको ब्लेस करो, खुश रखो, अपने चरणों के साथ जोड़ी रखो। हम इंसान हैं, गलतियाँ करते हैं, हमारी गलतियों को माफ़ करो। बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स आते हैं, गुरुजी हमें अच्छे अच्छे सपने भी दिखाते हैं, बुरे सपने भी दिखाते हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं। और हम इंसान हैं, सोचते हैं ये हमारे साथ ऐसा क्यों, हमने ऐसे बुरे बुरे नेगेटिव सपने क्यों देखे। मैं काफ़ी दिनों से गुरुजी से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी। तो मैं गुरुजी से मन ही मन बात करती थी कि गुरुजी मैं ऐसी क्यों हो रही हूँ, मैं आपसे दूर क्यों हो रही हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि नज़र लगी है, नेगेटिविटी है, तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे अपने ही नहीं देख सकते, किसी को अपनी खुशियाँ शेयर मत करो, उतना ही बताओ जितना तुम्हें ठीक लगे। मतलब हर कोई हमारी तरह नहीं होता ना, कि हम अगर किसी का अच्छा चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो भी हमारा अच्छा ही सोचें। तो गुरुजी कहते हैं आप सब छोड़ दो, आप तुम अच्छाई करो, तुम नेकी करो, और सब मुझ पे छोड़ दो। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, आज नहीं तो कल भरेगा। तुम बस सब्र करो और पाठ पूजा करो, सिमरन करो, जिस भी भगवान को मानते हो उसको मान लो, कोई बात नहीं, पाठ पूजा करो। बट पाठ पूजा में इतनी शक्ति है ना, फिर भी हमें ऐसी नेगेटिविटी है जो रोकती है कि हम पाठ पूजा ना करें, गुरुद्वारे ना जाएं, मंदिर ना जाएं, या गुरु जी से हम ना जुड़ें, जो हमारे अपने ही हैं, जो हमें देख नहीं सकते।
बट हम यही कहते हैं गुरुजी, हमें अपने से कभी दूर मत करना, चाहे कोई बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी क्यों ना हो। आपसे बड़ा तो कुछ भी नहीं है गुरुजी, आपके आगे सब फेल है, सब फेल है गुरुजी। बस हमारी छोटी सी अरदास है गुरुजी, बस हमें अपने साथ जोड़ी रखो, हमें खुश रखो, पॉजिटिव रखो, और बस गुरुजी जो हमारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसका हल निकालो और वो ठीक करो गुरुजी। जो घर में नेगेटिविटी है या जो हमारे दुश्मन बने पड़े हैं उनको सद्बुद्धि दो गुरुजी। बस गुरुजी यही अरदास है कि सबके घर खुशियाँ आए, सारी संगत को ब्लेस करें गुरुजी और सबके साथ रहें। बस गुरुजी हमें आपका साथ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बुरा तो लाइफ में आता जाता रहता है, पर गुरुजी हम हमें हिम्मत दीजिए कि हम हर छोटी सी बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ लड़ सकें गुरुजी, और हमारे साथ रहकर आप हमें हिम्मत दो। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, खुशियाँ लाना सबके घर। जय गुरुजी। कुछ गलत बोला हो संगत जी तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू गुरुजी। और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, तो गुरुजी वो सब ख़त्म करना। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, अपने चरणों के साथ जोड़े रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था जो हमारे साथ हो रही हैं ये आप सब संगत के साथ मैंने शेयर किया है। बहुत कृपा होती है गुरुजी की, बहुत कृपा होती है, बस सब्र करके बैठना पड़ता है। अब ये तो नहीं है कि हमने बोला हमें रातों रात चांद तारे चाहिए और हमें रातों रात चांद तारे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के लिए हमें कुछ ना कुछ फल, अच्छा फल देना पड़ता है कि हमें उस चीज़ के लिए थोड़ा सब्र करना पड़ता है कि हाँ, अगर हम आज अच्छा करेंगे तो कल हमारे साथ अच्छा ही होगा। बट उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है कि हमें हर चीज़ के लिए सब्र रखना है। बस गुरुजी हमें हिम्मत दो, जल्दी हम गुस्सा ना हो, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है हमारा गुस्सा शांत करो गुरुजी। बस गुरुजी सबको ब्लेस करो, सबके घर खुशियाँ आए। कोई बीमार है तो उसका दुख दर्द बीमारी ख़त्म करो गुरुजी। किसी का बच्चा परेशान है तो उसको ठीक करो गुरुजी। संगत को ब्लेस करो, सबके घर खुशियाँ आए, सबके घर दाल रोटी चले। 3 टाइम नहीं भी खाएँगे तो चलेगा गुरुजी, पर गुरुजी खुशी-खुशी अपने घर परिवार के साथ बैठ के खाना खाएँ, सबको हेल्थ ब्लेस करो, सबके काम-काज में तरक्की हो गुरुजी। बस गुरुजी यही छोटी-सी अरदास है मेरी कि सभी संगत को ब्लेस करो। हम सब आपकी छोटी-सी संगत हैं गुरुजी, जो हम भटक जाते हैं, बस सोच नहीं पाते कि क्या करना है, क्या नहीं करना। बस हमें एक रास्ता दिखाओ गुरुजी जिस पर हम अच्छे रास्ते चल पाएँ और आपके चरणों के साथ जुड़े रहें। बस गुरुजी आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार से रहें, खुशी-खुशी रहें। बस गुरुजी सबको ब्लेस करो। मैं दोबारा आऊँगी अपने छोटे से शुक्राना सत्संग के साथ, गुरुजी की कृपा के साथ। बस गुरुजी सबको ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कुछ गलत बोला हो तो गुरु जी संगत जी मुझे माफ़ करना। मेरे को बोलना नहीं आता, बट जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया गुरु जी के आगे, संगत जी के आगे। गुरु जी ने शायद मेरे मन में डाला होगा, क्योंकि मैं यही सोचती मैं क्या शुक्राना करूँगी, मैं क्या बोलूँगी। मैं सोचती बहुत हूँ, ओवर थिंकर हूँ ना एक्चुअली मैं इसीलिए तो मैं यही सोचती हूँ कि चलो संगत जी आज छोटा सा शुक्राना सत्संग ही कर लेती हूँ। गुरु जी की बहुत मेहर होती है, बस सब्र करना पड़ता है, हर चीज़ का फल मिलता ज़रूर है, चाहे देर से ही मिले पर मिलता ज़रूर है। बस गुरु जी पर विश्वास रखो, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। बस मंत्र जाप करो, पाठ पूजा करो और जितना हो सके गुरु जी के साथ रहो। जितना गुरु जी के साथ हम जुड़ेंगे उतना गुरु जी हमें समझेंगे, हमारे दुख तकलीफ़ें अपने आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। जो भी चल रहा है हमारी लाइफ में सब ख़त्म हो जाएगा। बस गुरु जी सरबत दा भला करो, सरबत दा भला करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी।